ओम पितृभ्ये नमः। ओम पितृभ्ये नमः। जी हाँ मित्रों, पितर दोष का समापन करना बहुत आवश्यक है, शमन करना बहुत जरूरी है, पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। उनका आशीष आशीर्वाद प्रत्येक परिवार को लेना बहुत आवश्यक होता है। जिन परिवारों पर पितरों की कृपा नहीं होती वो जमाने से बहुत पीछे रह जाते हैं और सभी लोग बहुत योग्य होते हैं, शतोगुणी होते हुए भी पीछे रह जाते हैं, अच्छा कर्म करते हुए भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पूर्व में उनके जो पूर्वज रहे हैं जो कि पितर बन गए बाद में पितर योनि में जाकर के, उनकी ठीक तरीके से शास्त्रीय तरीके से उनकी शांति हुई नहीं या फिर उसमें की कोई त्रुटि रह गई हो। मित्रों, पितर थे, हमारे पूर्वज थे, तभी तो हम भी हैं धरती पर। वो जो कुछ छोड़कर गए उसके स्वामी हम बने, अपना नाम यश पैसा सब कुछ वो थे, तो आज हमारा वजूद है। हम कुछ तो थोड़ा उनके लिए अवश्य करें, उनको भूलें नहीं मित्रों। पितृ यदि रुष्ट है तो आपका परिवार उन्नति नहीं कर पाएगा, सही समय पर कार्य संपन्न नहीं होंगे। सोमवती अमावस्या आ रही है मित्रों, विशेष दिन है 2 सितंबर। सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ जाए तो ये बहुत फलदायी होती है मित्रों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। और इस दिन विशेष रूप से भगवान शंकर की, सोमेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। कुछ चीजें यहां पर आपको मैं शास्त्रोक्त बताऊंगा जो आपके पितरों को प्रसन्न करेंगी और आपकी बहुत सारी परेशानियों का उनसे समाधान हो जाएगा। अमासोमेन संयुक्ता कदाचित यदि लभते तस्याम सोमेश्वरम दृष्टवा कोटि यज्ञ फल भवेत। अर्थात सोमवार के दिन जो अमावस्या तिथि पड़ती है उस दिन यदि आप सोमेश्वर महादेव की पूजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं प्रातः काल में, तो आपको करोड़ों यज्ञों से जो पुण्य अर्जित होता है वो आपको एक सोमेश्वर महादेव की पूजा से प्राप्त हो जाता है। अब ये पूजा कैसे करनी है मित्रों? आप अपने घर के निकट के शिवालय में को जाइए, जल में थोड़ा दूध मिलाइए, काले तिल सफेद तिल दोनों मिला लीजिए उसमें, और थोड़ी सी उसमें शहद डाल दीजिए। चावल डालना बिल्कुल मत भूलिए, साबुत चावल भी उसमें डालिए और शिव जी का अभिषेक करिए। बस यहां पर कोई एक मंत्र दे रहा हूं, उसकी एक माला जाप आप वहां पर बैठ करके अवश्य कर लीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। मित्रों, जिस शिवलिंग पर भी आप इस विधि से पूजा करेंगे वो सोमेश्वर महादेव बन जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, प्रातः काल सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना है आपको, थोड़ा सा गुड़ डालकर, लाल रंग का पुष्प डालकर, रोली आदि डाल करके पितरों की शांति के लिए। इसके अतिरिक्त मित्रों, 1 लोटा जल आपको स्टील के लोटे में, जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा शहद, थोड़े चावल, गंगा जल डाल करके आपको पीपल के सम्मुख पहुंच जाना है, दक्षिण मुखी होकर के, क्योंकि मित्रों पितरों का स्थान दक्षिण की दिशा है। उनको जल का तर्पण करना है। जड़ में आप जल डालेंगे, पूरे पौधे के एक एक पत्ते में एक एक जगह पहुंच जाएगा, आपके सभी पितर उससे प्रसन्न होंगे। ओम पितृभ्ये नमः, ओम पितृभ्ये नमः, ओम पितृभ्ये नमः। इस मंत्र को बोलते हुए जल आपको अर्पित करना है। यदि आपके पितर आप पर कुपित हैं,
आप बहुत परेशानियों से अपने जीवन को जी रहे हैं। पिछला लंबा कालखंड चला आ रहा है आपकी जिंदगी का कि आपकी जिंदगी में कोई काम सही समय पर हुआ नहीं, सही तरीके से हुआ नहीं, एक सरल सामान्य जिंदगी जीने को नहीं मिल रही है, अर्थात आपके पितर आप पर कुपित है। तो आप जल अर्पित कीजिए पीपल पर, इसी तरह से जैसे मैंने बताया आपको। डिस्क्रिप्शन में भी ये मंत्र और ये सामग्री जो जल में को पड़ेगी वो मैं वहां पर को लिख दूंगा, आप भली भांति उसको देख लीजिए। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। मित्रों, 108 प्रदक्षिणा कीजिए पीपल की, यानी परिक्रमा। वो जल अर्पित कीजिए, उसके बाद 108 परिक्रमा कीजिए, बाएं से दाएं को, ऐसे बाएं से दाएं को हाथ जोड़ लीजिए। मन ही मन ओम पितृभ्ये नमः का जाप आप करते रहिए। बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जीवन में जब आपके पितर आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। आपका जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन आएंगे कि आप कहोगे कि अरे ऐसा कैसे होने लगा। जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो सब रुकावटें आपकी हटने लगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले पीपल पर जल अर्पित कीजिए, 108 प्रदक्षिणा कीजिए, मंत्र का जाप साथ में करते रहिए और आप एक थाली भोजन अपने घर से बनवा करके ले जाइए। वस्त्र देने का विधान है मित्रों पंडित जी को, तो अगर वस्त्र दे सकते हैं तो धोती ले लीजिए, सफेद रंग की, कॉटन की, 100 रुपए की भी मिल जाती है मित्रों। और कुर्ते के लिए कपड़ा ले लीजिए 3 मीटर। यदि आपके पंडित जी धोती ना पहनते हो जहां पर कि आप जाएंगे, तो आप कुर्ते पायजामे का कपड़ा भी ले सकते हैं। और यदि आप ले पाने में असमर्थ हैं तो वस्त्र के लिए आप एक 30-40 रुपए का सूती पीले रंग का अंगोछा आप उस भोजन के साथ ले जाइए। भोजन पूड़ी, सब्जी, खीर बन जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप उसमें बर्फी आदि रख दीजिए, कुछ फल आदि रख दीजिए, उसके ऊपर एक अंगोछा रख दीजिए और वो उस पीपल के सम्मुख रख दीजिए जहां पर आपको प्रदक्षिणा करनी है। देखिए, आपको अपने पितरों की शांति करनी है तो जिस विधि से बता रहे हैं मित्रों उस विधि से ही आप कीजिए। जल अर्पित कीजिए मंत्र बोलते हुए, 108 प्रदक्षिणा कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। उसके उपरांत वो थाली आदि जो आपने वहां रखी है भोजन की, और साथ में वो जो आप अंगोछा लेकर के गए, फल आदि लेकर के गए, ब्राह्मण महोदय को संकल्प पूर्वक उनसे कहिए संकल्प करा दीजिए पितरों के निमित्त। वो करा देंगे आपका नाम और गोत्र बोलते हुए, फिर वो उनको दे दीजिए, उनके पांव हाथ लगाकर आशीष ले लीजिए। विशेष दिन है, चूकिए मत मित्रों। जो लोग भी पितर दोष से पीड़ित हैं वो सब इस क्रिया को कर सकते हैं। बहुत सुंदर फल प्राप्त होता है मित्रों, क्योंकि मित्रों मुहूर्त जो होता है, तिथि, वार, करण, नक्षत्र आदि से जो मुहूर्त बनता है, उस दिन किए गए कार्य का फल अक्षुण होता है। बिल्कुल चूकिएगा मत मित्रों। अमा सोमे तथा भूमे गुरुवारे यदा भवे तत्पर्व पुष्करम नाम सूर्य शताधिकम। अर्थात सोमवार, गुरुवार, मंगलवार के दिन अवश्य तिथि जब पड़ती है तो ये पुष्कर योग कहलाता है। पुरुषार्थ चिंतामणि में इसका उल्लेख है। और इस दिन किए गए पितरों के लिए दान श्राद्ध कर्म से बड़ा महत्व रखता है मित्रों। गौदान, सैकड़ों गोदान के बराबर इसका फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने से, तीर्थ स्थान पर स्नान करने से। चूकिए मत मित्रों। पितरों की शांति हेतु इस क्रिया को अवश्य कीजिए, अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। मैं आचार्य शास्त्री आपके कल्याण की प्रार्थना करता हूं। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों लाइक कीजिए। जय सिया राम।